नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ क्यू भारत न्यूज। अभी हम है अनजान पीर मदीना मस्जिद के पास, जो अंडर पास है उसमें, और यहाँ पे आज नागरिक अभिनंदन व स्वागत के लिए माननीय विधायक हाजीपुर अवधेश सिंह जी पधारने वाले हैं कुछ समय के बाद। तो हम यहाँ जो लोकल लोग हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के भी लोग हैं, इन लोगों से हम जानना चाहते हैं जो मतदाता सूची में सत्यापन का नियम इलेक्शन कमीशन के द्वारा लगाया गया है, जिसमें 25 दिन समय है और अब अंतिम चरण उसका चल रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं इन लोगों से कि अभी तक इसके बारे में सर, आप मतदाता सूची में जो सत्यापन हो रहा है उसके लिए आप फॉर्म आवेदन कर चुके हैं? सभी लोग लगभग कर चुके हैं, और ये मतदाता सूची जो फिर से किया गया है, तो ये एक बहुत अच्छा सरकार का कॉन्सेप्ट था कि अक्सर लोगों में ये होता है कि गांव में भी अपना वोटर लिस्ट में नाम रखते हैं और शहर में भी रखते हैं। तो ऐसे होता है कि अगर शहर में पहले अगर चुनाव हो गया तो यहाँ भी वोट कर दिए और गांव में भी जाके कर दिए, तो ये तो कानून और सरकार के खिलाफ भी है। तो ये सरकार की अच्छी पहल है, हम इसको उनको बधाई देंगे, सराहनीय कदम है कि कहीं एक जगह नाम हो। तो इससे जो निकाला है सत्यापन के लिए सरकार, तो ये बहुत अच्छा सोच थी उनकी, और उससे जो होगा, जो फर्जीवाड़ा वोटर है उस पे रोक लगेगी, और जो एक जगह अपना रखना चाहेंगे उनका एक ही जगह वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। अब विपक्ष की बात जो रही, जो जिन्होंने इतना हल्ला गुदार मचाया कि कहां से कागज लाएंगे नहीं लाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप फॉर्म भर दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए, आपका वोटर लिस्ट में एकदम आएगा। लेकिन थोड़ा देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे सर। 2003 तक सही है, 2003 के बाद ही आज 22 साल के बाद ये सत्यापन क्यों? नहीं, इससे पहले भी हुआ था, इससे पहले भी सत्यापन हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, उसके लिए इसमें है कि थोड़ा समय कम दिया गया जी। 25 दिन के अंदर आपको लगता है सर कि ये संभव है, हो जाएगा? तो हमारा वैसा बिहार में वैसा तंत्र मजबूत है, वैसे लोग हैं, बीएलओ की बहाली हुई है, आंगनवाड़ियों की बहाली है, सबों को काम दिया गया और सबने डोर टू डोर जाकर फॉर्म दिया। जो लोग शिक्षित है वो लोग ऑनलाइन अपना आवेदन किए और लगभग कर दिए हैं, कोई परेशानी नहीं है। लगभग 14 करोड़ की जनसंख्या है हमारी। हाँ, तो ये संभव है कि 25 दिन में हो जाएगा? एकदम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली वाली बिहार नहीं है ये, 90 वाली। ये बिहार जो है अब बहुत आगे विकसित हो चुकी है, और जो लोग फर्जीवाड़ा दो जगह नाम रखे थे उन पर आफत है ये। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों से हम जानना चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमील अहमद है। सर, आप अपना पेपर जो अभी सत्यापन के लिए है मतदाता सूची में, उसमें आप क्या अपना जमा कर चुके हैं पेपर? जमा तो कर चुके हैं। आपको क्या उम्मीद लगता है कि इतना जल्दी ये मतदाता सूची में जो भी सत्यापन है हो सकता है 25 दिन के अंदर? जो महीना भर का जो समय दिया है उसमें जानकारी लोग को 1 हफ्ता बाद मिला है, लेकिन 25 दिन 22 दिन में हमको नहीं लगता है कि संभव हो सकेगा, क्योंकि अभी भी जनता जो है बीएलओ को खोज रही है। अब बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक उनका फॉर्म नहीं जमा हुआ है, और बीएलओ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो है जो मांग पत्र जो आया है 9 को 10 को जो उसमें जो दिया है, नागरिकता जो मांग रही है, उसमें हमको नहीं लगता है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड और राशन कार्ड को छोड़ करके लोग हर जगह से जन्म प्रमाण पत्र शामिल कर सके। ये आधार कार्ड जो है ये 2014 में जो है नरेंद्र मोदी खाता खुलवाए थे उससे, और लोग जो है 15 लाख के लालच में लोग खाता खोला, और वो खाता को भी मान्यता नहीं दे रही है। जबकि आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है, पैन कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है, यहाँ तक कि वोटर आईडी भी मोबाइल से लिंक है। तो फिर ये तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पूरा डाटा है। हमको सरकार के नीति और नियत पर शक है। उसको लगता है कि जो हमारा जो अब असल वोट है वही रहे, और जो गरीब और लाचार और दबे कुचले और अनपढ़ जो समाज के लोग हैं जिसको वोट दे करके सरकार बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है, वो सब इससे वंचित हो जाएगा हमको लगता है, और इसका भी नीति नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरी बात सर, हम एक और आपसे जानना चाहते हैं कि 2003 ही क्यों? उसके बाद आप अभी 2024 में भी आप जो
लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें तो आप मत दिए हैं। मत दिए हैं, हमको लगता है कि उसमें से 50% आदमी जो है गुजर गए होंगे, मर गए होंगे, और बाकी जो भी नौजवान आदमी लोग हैं उनका तो वोटर लिस्ट में नाम 2003 के बाद पड़ा है। अब वो आदमी तो जन्म दे सकते हैं, लेकिन उसके माता पिता का खोजा जा रहा है। उनके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लावेगा लोग, उनका जमीन का कागज कहाँ से लावेगा लोग। ये जो कागज जो मांग रहे हैं, नागरिकता साबित करने की जो बात हो रही है, ये हमको लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है या कहीं ना कहीं उनके नीति में खोट है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में तो ऐसा कुछ नहीं है जो इलेक्शन कमीशन हमारे नागरिकता का जानकारी नहीं ले सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी उनको बताया है। देखिए 2003 के से पहले भी वोट दिए हम और 2003 के बाद भी वोट दिए हैं। उनको लगता है कि 2003 वाला पहले सब सही है। जब 3 वाला पहले सही है और 3 के बाद सब गलत है, तो जितने भी लोग अभी 3 में मुख्यमंत्री चुने हैं, प्रधानमंत्री चुने हैं, सांसद चुने हैं, विधायक चुने हैं, क्या ये सब जितने भी चुन के हम लोग भेजे हैं, हमने वोट दिया है, क्या वो सब भी गलत है? इसका मतलब है कि सरकार भी गलत है और यहाँ बिहार की सरकार भी गलत है। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार के नीति और नियत पर हमको शक लग रहा है। जी, इनका ये कहना है, यानी लोकल पब्लिक जिनसे भी हम मिल रहे हैं उनका यही कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं इस पे, सरकार के नियत पे इन लोगों को खोट लगता है कि 25 दिन के अंदर इसका सत्यापन नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है, ये इन लोगों का कहना है। दूसरा इन लोगों का ये भी प्रश्न है कि 2024 में जब हम मतदान किए तो हम सही थे और हम जिनको मत देकर विधायक और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाए तब वो भी गलत है, अगर कहीं ना कहीं मतदाता गलत है, ये इन लोगों का कहना है। आप देख रहे हैं सहयोगी विनोद सिंह के साथ मिनी मनोज तिवारी और हरे रामगिरी।